हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल कुकिंग विद पूनम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग ये कैरमलाइज कस्टर्ड पुडिंग बनाने वाले हैं। ये इतनी इजी रेसिपी है, सिर्फ रेशो का थोड़ा ध्यान देना है। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी स्पंजी हमारी कैरमलाइज कस्टर्ड पुडिंग बन के तैयार हुई है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। और ठंडी ठंडी जब ये पुडिंग हम किसी को सर्व करते हैं, और ये पुडिंग इतनी इजी बनी, इतनी अच्छी बनी है कि ये मुंह में डालने के साथ ही घुल जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम शुगर को कैरमलाइज करेंगे। तो मैं जिस बर्तन में मैंने ये पुडिंग बनानी है, मैं उसी बर्तन में अपने शुगर को कैरमलाइज कर रही हूँ। और ये मैंने 3/4 कप मैंने चीनी ली है। इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखेंगे। और बिल्कुल स्लो रखने के बाद धीरे धीरे चीनी जब मेल्ट होनी शुरू होगी, तो इसको कंटिन्यूसली हमको स्टिर करते रहना है। कई बार इसमें गांठें पड़ जाती हैं, उससे आप घबराएं नहीं। वो इसको बस आप चलाते रहें बराबर, वो अपने आप ही पिघल जाता है। इसको छोड़े नहीं। इसको चीनी बहुत जल्दी ही अपना कलर चेंज कर लेती है। देखिए चीनी हमारी पिघलनी शुरू हो गई है, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। तो हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ने पर ये जल भी सकता है। तो आप देख रहे हैं हम इसको लगातार चला रहे हैं। तो जिस बर्तन में मैं इसी बर्तन में अपनी पुडिंग बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसीलिए इसी में किया, क्योंकि इस स्टेज पर आने के बाद ये बहुत जल्दी जम जाता है। आप देख रहे हैं, एक बस मैंने गैस पर से उतार दिया है, और ये ठंडा होने के बाद 1 मिनट में ही ये इसमें जमने लगता है। तो दूसरे बर्तन में आप करेंगे तो इसमें आप अपने टिन में ट्रांसफ़र करते करते वो जम जाएगा। तो चलिए इसकी पुडिंग बनाने के लिए हम देख लेते हैं। ये देखिए मेरा पूरा जम गया है। पुडिंग बनाने के लिए हम रेशो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैंने दही ली है, और 1 कटोरी ही मैंने दूध लिया है। तो दूध और दही दोनों बराबर होना चाहिए। उतना ही हम कंडेंस मिल्क ले लेंगे। तो ये मैंने मिल्क मेड का लिया है, 200 ग्राम है। और ये कटोरी में निकालने पर जितनी बड़ी ये कटोरी है, 1 कटोरी ये कंडेंस मिल्क है। तो तीनों का रेशो बराबर होना चाहिए। और थोड़ा फ्लेवर के लिए मैं इसमें वनीला एसेंस डालूंगी, आधा छोटा चम्मच। और आप 10-12 बूंदे डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लिया है, क्योंकि हम लोग कैरमलाइज कस्टर्ड पुडिंग बनाने वाले हैं। तो बर्तन में अब हम ये निकाल लेंगे। हमने जो ये कंडेंस मिल्क लिया है, ये मैंने मार्केट से लिया है। घर पर इजीली कंडेंस मिल्क कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। अब इसमें हम ये दही डाल देंगे। दही फ्रेश ही यूज़ करें, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें ये कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे, और किसी स्पून से या विस्कर से कैसे भी आप इसको अच्छे से मिला लें। इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाउडर डालने से कई बार लम्स पड़ जाते हैं। तो हमको इसको अच्छे से फेंट लेना है, अच्छे से मिला लेना है। और जब तक कि इसकी पूरी गांठें ख़त्म ना हो जाएं, अच्छे से इसको मिला लें। इसमें हम कोई भी बेकिंग सोडा पाउडर कुछ नहीं डालेंगे। अब मैंने इसमें दूध डाल दिया है। तो कस्टर्ड पाउडर, दूध, दही और कंडेंस मिल्क, और उसके बाद मैंने ये 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। ये मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला है, इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप देख रहे हैं हमारे बर्तन में चीनी बिल्कुल जम गई है। और अब ये बैटर हम इसमें पूरा डाल देंगे। और डालने के बाद अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े बर्तन में पानी रख दिया है। इसमें हम ऐसे ढक्कन उल्टा करके रख देंगे, क्योंकि हमको बर्तन की तली में पानी लगना चाहिए, उसके ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। तो ऐसे स्टैंड कुछ भी रख सकते हैं, जाली स्टैंड, ऐसा कुछ भी रखें, सावधानी से रखें, क्योंकि बर्तन ये गर्म है। और इसके बाद अब हम इसको ढक के और पकने देंगे। और ये कम से कम 25 मिनट से पहले हमको इसको नहीं खोलना है। 20 से 25 मिनट में ये पुडिंग इजीली बन के तैयार हो जाती है। देखिए मैंने पूरे 25 मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन खोला है, और ये चम्मच से देखिए हम हिला के देख रहे हैं, तो ये हमारा अच्छे से पुडिंग हमारा सेट हो गया है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और पुडिंग को, बर्तन को सावधानी से हम बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने गैस बंद कर दिया है, और इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। थोड़ा ठंडा होने देंगे।
और ऐसे तो पुडिंग को बनाने के बाद और इसको हम फ्रिज में रख के 1 से 2 घंटे तक हम अच्छे से रख देते हैं। जब ये एकदम ठंडा हो जाता है तब सर्व करते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं आपको इसको यहाँ से निकाल के दिखाती हूँ। देखिए प्लेट में मैंने ये बर्तन उल्टा कर दिया और देखिए कितना आराम से ये पुडिंग बर्तन छोड़ दिया है और कितना अच्छा इसका कलर आया है। इसको बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। सिर्फ रेशो का ध्यान दीजिए, जितना दूध उतना दही उतना ही कंडेंस मिल्क, एक्स्ट्रा चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि कंडेंस मिल्क वैसे ही बहुत मीठा होता है। और दही भी हमको फ्रेश यूज़ करनी है। तो अब हम इसको काट के दिखाते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा ये हमारा पुडिंग बन के तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी और मुंह में डालने से एकदम ये घुल जाएगा। इतना सॉफ्ट ये पुडिंग हमारा बन के तैयार हुआ है। तो जब भी कुछ अच्छा कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस पुडिंग को आप ज़रूर ट्राई करें। ये आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और आपका पुडिंग केक कैसा बना आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको